वैसे तो लॉकडाउन की वजह से सभी लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये लॉकडाउन बहुत लकी भी है। जी हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों की शादी लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले हुई थी। वो लोग आराम से अपनी नई शादी को एंजॉय कर रहे हैं। अब बीवी के साथ रहने के लिए इतनी लंबी छुट्टी कौन सा ऑफिस देता। मजे ले रहे हो हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग ही अनलकी हैं जिनकी शादी लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले हुई थी। कुछ लोग बेचारे बहुत अनलकी भी हैं। आपको पता ही होगा, एक रिवाज होती है कि लड़की शादी के 8 या 10 दिन बाद दोबारा से अपने मायके जाती है। सोचिए जरा उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जिन लोगों की शादी लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले हुई। बेचारों के हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी थी कि लॉकडाउन की वजह से उनकी बीवी अपने मायके में ही फंसी रह गई। मतलब जैसे ही लड़की शादी के 8 या 10 दिन बाद दोबारा से अपने मायके गई और उधर से मोदी जी ने बोल दिया कि मित्रों, आज रात 12 बजे संपूर्ण देश में लॉकडाउन होगा। उल्कापिंड वैसे चाहे पृथ्वी से ना टकराया हो, लेकिन लॉकडाउन के बारे में सुनकर ये उल्कापिंड सारे नए धूलों की सीधे छाती से जाके टकराया है। मोदी जी से लॉकडाउन के बारे में सुनकर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब इतने दिनों तक अपनी बीवी को मायके से लाएंगे कैसे। ऐसे लोगों का बिल्कुल वैसा ही हाल हुआ है जैसे लॉकडाउन के पहले दिन ही जियो के 3 महीने का रिचार्ज कराओ और शाम तक फोन टूट जाए। मतलब लॉकडाउन में फोन तो कहीं से ला ही नहीं सकते, साथ ही साथ 3 महीने के पैसे भी बेकार। लॉकडाउन के बारे में सुनकर इन लोगों का ऐसा दिल टूटा है कि रात में सोते हुए सपने में भी ये मोदी जी को ही देख रहे हैं, जिसमें मोदी जी इनसे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई बहनों, ये लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं। सपने में मोदी जी की ये बात सुनकर ये लोग इतना डर गए कि रात में ही अपनी बीवी को फोन कर दिया कि जहां भी हो फौरन वापस आ जाओ। तो उधर से इनकी बीवी बोलती है, ए जी, अभी तो हम अपने पापा के यहाँ पहुंचे भी नहीं हैं कि रास्ते में से वापस आ जाएं। और वैसे भी अब हम यूपी का बॉर्डर पार कर दिए हैं। अब अगर हमने बॉर्डर पार करके आने की कोशिश की दिल्ली, तो पुलिस वाले हमारा मार मार के बना देंगे शेख चिल्ली। और वैसे भी हम कोई बजरंगी भाईजान तो है नहीं जो तारों के नीचे से निकलकर बॉर्डर पार कर देंगे। अच्छा, मेरा एक दोस्त है बेचारा बनवारी। नहीं, उसका नाम बेचारा बनवारी नहीं है, नाम तो उसका बनवारी है। बेचारा वो इसलिए है क्योंकि उसकी बीवी भी बॉर्डर के उस पार यानी कि अपने मायके में फंसी हुई है। बीवी से इतने दिनों तक दूर रहने के गम में बेचारा बनवारी सदमे में पहुंच गया है और अजीबोगरीब बातें करने लगा है। कभी कभी तो अपने आप को गदर मूवी का सन्नी देओल और अपनी बीवी को सकीना समझता है। कहता है कि अगर हुकूमत हमको रोकेगी तो क्या बनवारी सुनीता से मिलने इलाहाबाद नहीं जाएगा। मैंने कहा भाई ठंड रहा, क्यों इतनी हीट मारना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो अगर तूने इस टाइम पे सन्नी देओल बन के बॉर्डर पार करने की कोशिश भी की ना, तो पुलिस वाले इतने गुस्से में भरे बैठे हैं कि तुझे मार मार के इतना सुझा देंगे कि वापस आते टाइम तुझे लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि सन्नी देओल आ रहा है या फिर सन्नी लियोन। जैसे तैसे इन कपल्स ने 21 दिन जानू मोनू सोना पप्पू कहकर काटे। ओह सॉरी, पप्पू नहीं, पप्पू नाम पे तो हमारे देश के खाली एक ही आदमी का कॉपीराइट है। जैसे तैसे 21 दिन कटे, फिर उसके बाद 19 दिन का लॉकडाउन और लगा दिया। फिर कहीं जाकर आशा की एक किरण दिखाई दी, फिर उसके बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन और लगा दिया। मतलब इतना अत्याचार तो पुरानी फिल्मों में ठाकुर अपने गांव वालों पे नहीं करता था जितना मोदी जी ने इस बनवारी पे कर दिया। अच्छा, लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये लोग इस हालत में अपनी बीवी को लेने ससुराल जाएंगे कैसे, क्योंकि सैलून ना खुले होने की वजह से इन लोगों की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो रखी है जैसे काफी लंबे समय पहले सत्य की खोज में कहीं चले गए थे या फिर अभी तक हिमालय की चोटियों पर बैठकर कहीं तपस्या कर रहे थे। अच्छा, लॉकडाउन खुलने के बाद इन लोगों को ये डर है कि कहीं ये लॉकडाउन दोबारा ना लग जाए, इसलिए ये लोग बिना सैलून पे जाए ही अपनी भालू जैसी हालत में हिरन की तरह भागते हुए ससुराल जा रहे हैं। ऐसे लोग जो बिना सैलून पे जाए ही ससुराल जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो रहा है कि लड़की का बाप उन्हें गेट पे ही रोकता है और थोड़ी सी चिल्लड़ आटा देकर कहता है, अच्छा बाबा राम राम, अब कल आना। चलो, लड़कों का एक बार को बिना सैलून पे जाए भी चल जाएगा, लेकिन उन लड़कियों का क्या जिन्हें देखकर पता नहीं चल रहा कि ये लड़की है या फिर बाबा रामदेव। अच्छा, लड़कियों से ना एक बहुत मजेदार बात याद आ गई, आपको बताता हूँ। जैसा कि सबको पता ही है, कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सभी लोग अपने घर पर बैठकर ही ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो अगर एचआर को अब कोई एक्टिविटी वगैरह करानी होती है तो वो व्हाट्सएप पे करा लेते हैं। तो इसी तरह हमारे ऑफिस में कुछ दिन पहले एक एक्टिविटी एचआर ने कराई, जिसमें सभी एम्प्लॉयज को अपनी सेल्फी लेकर ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करनी थी।
और एचआर के अकॉर्डिंग जिस एम्प्लॉय की सेल्फी सबसे अच्छी होती वो विनर होता। तो अगले दिन सारे एम्प्लॉय अपनी सेल्फी लेकर ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने लगे। मैंने भी कर दी एक खतरनाक सी सेल्फी। थोड़ी देर बाद ग्रुप में एचआर का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ये क्या सारे लड़के ही अपनी सेल्फी डाल रहे हैं, कोई लड़कियां क्यों नहीं अपनी सेल्फी शेयर कर रही। थोड़ी देर में एक एम्प्लॉय रिप्लाई करता है कि गुरविंदर सर, अभी तक जितनी भी सेल्फी ग्रुप में आई हैं उनमें से आधी से ज्यादा लड़कियों की ही है। वो तो ब्यूटी पार्लर खुलने की ना वजह से आप उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हो। तो एचआर की तरफ से भी उस एम्प्लॉय को रिप्लाई आता है कि आप भी जिसे अभी तक गुरविंदर सर समझ रहे हो वो गुरविंदर सर नहीं बल्कि एचआर नेहा बात कर रही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।